हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिलधारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं क्लास 9th के अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए फ्रेंड, ताकि इस तरीके की एजुकेशन वीडियो जब भी हमारे चैनल पर अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो बच्चे, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पेपर है ये रियल पेपर है जो आप लोगों की आज परीक्षा में पूछा गया था। ये कक्षा 9th अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का है और ये विषय हिंदी का होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें देखो, सबसे पहली बात तो पहला प्रश्न सही विकल्प चयन करके लिखिए। कबीरदास की एक रचना है, तो कबीरदास की जो रचना होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर है बीजक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजक। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है, रसकान किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो जो रसकान है ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। थर्ड क्वेश्चन आया था आप लोगों के लिए कि कामायनी क्या था? तो कामायनी एक प्रकार का क्या है बेटा, महाकाव्य है, आपको याद रखना है। ठीक, देखिएगा, झुरी के साले का क्या नाम था? तो झुरी के साले का नाम गया था। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा, गया। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो दो मेल होने वाले परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाता। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 की ओर बढ़ते हैं। जल प्रलय में पाठ की विधा है, तो जल प्रलय जो पाठ की विधा है एक प्रकार की क्या है बेटा, ये रिपोतार्ज है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इतना सही किया होगा तो आपके 6 यहाँ पर 6 अंक पक्के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन आया था, ललधद सासों के कच्चे धागों से आत्मा रूपी खालिस्तान खींच रही है। तो बेटा इसका राइट आंसर नाव हो जाता। दोहा, दोहा एक प्रकार का कैसा छंद है बेटा? एक मात्रिक छंद है। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है मात्रिक। खंडकाव्य में जीवन की खालिस्तान का चित्रण होता है, तो खंडकाव्य में जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लहासा की ओर पाठ में मंदिर में हस्तलिखित खालिस्तान पोथियाँ रखी थी। तो बेटा ये 103 हस्तलिखित पोथियाँ रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, सामासिक पद या पद को अलग करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समास विग्रह कहलाता है। मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते हैं, तो मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखना था। तो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है, रसकान के गुरु का नाम गो विठलनाथ था। तो बेटा ये आप लोगों का असत्य हो जाएगा, ये नाम नहीं था। उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। श्यामचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था, तो ये असत्य बेटा, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। सलीम अली की उम्र को सती तक पहुँचने में थोड़े दिन बचे थे, बिल्कुल सत्य है। हाँ शब्द में उप शब्द उपसर्ग है, तो ये भी आप लोगों के लिए उप शब्द उपसर्ग है ना, तो ये आप लोगों का हो जाएगा उपहास शब्द में उप शब्द उपसर्ग है, उपसर्ग, यह सत्य हो जाएगा। प्रति का अर्थ जमीन में जमीन है जो बोई जोती नहीं जाती, बिल्कुल सत्य। हम इसको प्रति कहते हैं जो जिसमें बोई नहीं जाती है ना, बोई जोती नहीं जाती, उसे अपन प्रति कहते हैं। सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए बनता है कि आधुनिक काल, तो आधुनिक काल भारतेंदु युग। ठीक है, 3 वर्णों का समूह आप लोगों का गण हो जाएगा, गण। नेक्स्ट, बुद्धिहीन प्राणी, जिसमें हम गधे को बुद्धिहीन प्राणी कहते हैं। रात का तत्समक रात्रि होगा। भूमि का पर्यायवाची धरा होगा। और मेरे संग औरतें, इसका आंसर हो जाएगा मृदुला गर्ग। ठीक है, याद रहेगा। चलिए बच्चा, तो ये आप लोगों ने अगर ये किया होगा तो आपके यहाँ पर 6 अंक पक्के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं? तो बेटा मैंने आपको ये प्रश्न कई बार बताया था कि सुमित्रानंदन पंत है ना, एक नाम सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, और एक होते हैं आपके जयशंकर प्रसाद, और एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत
त्रिपाठी, निराला। ठीक है, ये चारों क्या हो जाएंगे, ये 4 स्तंभ कवि होते हैं छायावाद के। प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो प्रबंध काव्य में 2 भेद होते हैं, एक महाकाव्य और एक होता है आप लोगों का खंड काव्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहानी के कितने तत्व होते हैं? तो कहानी के 6 तत्व होते हैं। अंधकार शब्द का तद्भव लिखिए। तो अंधकार का तद्भव हो जाएगा बेटा अंधेरा। नेक्स्ट, साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम क्या होगा? तो अंधेरे में जुगनू, अंधेरे में जुगनू, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो आपको पता है बेटा कि उसने अपने पतोहू के लिए पहला बच्चा लड़की हो, ये मन्नत मांगी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर 5 प्रश्न के उत्तर देख लिए हैं। आप बताइएगा, आपके 5 प्रश्न मिला के 30 अंक के होते हैं, तो 30 में आप लोगों ने कितने अंक गेन किया? 30 में आप लोगों के कितने सही हुए और कितने गलत हुए? कमेंट करके बताइए बच्चा। ठीक है, देखिए बच्चा, हम देख रहे थे प्रश्न क्रमांक 6 को, प्रगतिवाद की मुख्य 2 विशेषता लिखिए। तो बेटा आप लोगों के लिए देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आए थे, सभी प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न थे, है ना। जल्दी से इन प्रश्नों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से बनाया होगा। और आप लोगों को यहाँ पर महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर, ये भी मैंने बताया था। कहानी उपन्यास में अंतर, यात्रा वृत्तांत और स्मरण में कोई 2 अंतर आया था। प्रेमचंद और राहुल सांस्कृत्यायन की 2 रचनाएं लिखते हुए भाषा शैली की विशेषता लिखना था। चलिए, तो देखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोगों का। मुहावरे और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर बनाना था। संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखना था। तो ये गद्यांश तो जैसे का वैसा आ गया बेटा। ये देखिएगा, जो मैंने बताया था, जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली में से एक पहले बने रहेंगे, जैसा का वैसा प्रश्न पूछा है। ठीक है, उसी प्रकार आप लोगों को एक गद्यांश और इसका उचित शीर्षक देना था। अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखना था। प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए छोटे भाई को पत्र लिखना था। और आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना था। मैंने बताया था कि यहीं से निबंध आता है, इसके अलावा निबंध नहीं आएगा। तो देखो, अगर आप लोगों ने यहाँ से निबंध तैयार किया होगा तो जल संरक्षण, मेरी पहली पुस्तक, पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निदान, जीवन में खेलों का महत्व, इनसे आप लोगों के प्रश्न पूछे गए थे। तो बच्चा, आप लोगों के कितने आंसर सही हुए और आपने 30 में 30 कितने अंक को गेन किया? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके से अब आप लोगों का नेक्स्ट पेपर की तैयारी के लिए, इंग्लिश के पेपर की तैयारी के लिए हम वीडियो लेकर आएंगे। तो आप लोग हमारा साथ इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।